बोर्ड का आईपीओ आने से पहले ही बोर्ड के फाउंडर्स ने उसको बीच समुद्र में छोड़ दिया है। यस दी फाउंडर समीर मेहता हैज रिजाइंड एज सीईओ एंड अमन गुप्ता हैज रिजाइंड एज सीएमओ। अब इसका जो एक प्रोबेबल रीजन मुझे समझ में आता है, कंपनी के फाउंडर्स को समझ में आ गया कि कंपनी में ज्यादा कोई पोटेंशियल नहीं है। कंपनी का जो की मनी मेकिंग सेगमेंट है वो है बजट ऑडियो, और बजट ऑडियो का टोटल मार्केट साइज ही 12 से 15,000 करोड़ है। इतनी तो वैल्यूएशन ही मांग रहे हैं। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे इनका वेरेबल में नॉइज से ये पीछे है। नॉइज इनका जो की कॉम्पिटिटर है वो इनसे आगे चल रहा है वेरेबल सेगमेंट में। अब इसके पीछे एक और जो बड़ा रीजन मुझे समझ में आता है वो है लोगों के हाथ में आई एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम, जिसकी वजह से वो अब चीप ब्रांड्स को नहीं खरीदना चाहते, वो प्रीमियम ब्रांड्स को खरीदना चाहते हैं। दे वांट टू लुक एंड फील रिच, जिसकी वजह से सिर्फ यही कंपनी नहीं और भी कंपनीज के बजट सेगमेंट में काफी टर्बुलेंस है। अब कंपनी के फाइनेंशियल से ये भी समझ में आता है कि आर&डी पे भी कंपनी बहुत कोई खर्चा नहीं कर रही है। अगर आर&डी पे ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं होने वाला है। तो मार्केट में हम सस्टेन कैसे करेंगे? अब आईपीओ का साइज है 1500 करोड़, जिसमें से 1000 करोड़ जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर इंक्लूडिंग फाउंडर्स हैं वो बाहर लेके निकल जाएंगे। 500 करोड़ में से 225 करोड़ जो खर्च करने वाले इन्वेंट्री पे वो पैसा जो इनको आसानी से बैंक दे सकता था वो इन्वेस्टर से मांग रहे हैं। खैर 150 करोड़ अब इनका खर्च हो जाएगा मार्केटिंग पे, और इसके अलावा 125 करोड़ के करीब ये खर्च कर देंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ये तो सिंपली इन्वेस्टर के पैसे को आग लगाने वाली बात है। वैल्यू क्रिएशन तो होती मुझे कहीं दिख नहीं रही। अगर आपको कहीं कोई वैल्यू नजर आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताओ।